रांची में राजभवन के सामने कई बार जब आप गुजरते होंगे तो देखा होगा वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब राजधानी का धरना स्थल बदलने वाला है। प्रशासन जल्द ही इसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करेगा, यानी अब अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल जो पहले था वहां पर अब लोग नहीं बैठ सकेंगे। जो शिकायत लेकर पहुंचते हैं, जो अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं राजभवन तक या फिर जो उससे सरोकार रखते हैं उन तक, तो अब उनके लिए ये धरना स्थल अलग जगह पर होगा। और जो धरना स्थल होगा वो जो धरना देने वाले हैं उन्हें थोड़ा सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि जो डंपिंग यार्ड है नागा बाबा खटाल के पास, वहां पर धरना स्थल अब देने की तैयारी की जा रही है। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। सौरभ, अब धरना स्थल बदल जाएगा तो ऐसे में मुश्किलें बहुत होंगी। जो लोग राजभवन के सामने धरना स्थल पर बैठते थे, अब कचरे में धरना देना होगा उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए धरना स्थल को कह सकते हैं कि बदलने की एक मुख्य सबसे बड़ी कारण यह रही है कि रातू रोड जो फ्लाईओवर है जिसका रैंप वेजिटेबल मार्केट यानी कि नागा बाबा खटाल के समीप गिर रहा है, और वहां पे बीते जब से रातू रोड फ्लाईओवर की कह सकते हैं उद्घाटन हुई है उसके बाद से ही रोजाना जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। खासकर 12 बजे से 2-3 बजे तक जब स्कूलों में छुट्टी होती है, उसके बाद जब बसेस निकलते हैं स्कूल से, तो वहां पे जो टर्निंग पॉइंट है उस टर्निंग पॉइंट के पास चाहे ऑटो कह सकते हैं कि ऑटो या ई रिक्शा हो या तो फिर जो लोगों के वाहन है, कार है, बाइक है, वहां पे जाम की स्थिति काफी उत्पन्न हो रही थी। जिसके बाद जिला प्रशासन ने इसको लेकर एक निर्णय लिया है कि राजभवन के समीप जो धरना स्थल वर्षों से चला आ रहा है उसे यदि दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और उन ऑटो जो कह सकते हैं जो ऑटो वहां खड़ी रहती है और उन्हें उस जगह पे व्यवस्थित तरीके से खड़ा किया जाए, तो ये जो जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है इससे निपटा जा सके। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो धरना स्थल है जहां पे लोग कह सकते हैं कि चाहे स्टूडेंट अपने मुद्दे को लेके बैठ रहे हो या तो फिर राज्य के जो कर्मचारी हैं वो बैठते हैं या तो फिर अलग अलग पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब अपनी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या तो अपनी कुछ जो उनकी मांग होती है तो जाकिर हुसैन पार्क के समीप जो धरना स्थल है वहीं बैठते हैं। लेकिन उस स्थान को बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन बहुत जल्द खाली करवाएगी और वहीं से 100-200 मीटर की दूरी पे यानी कि वेजिटेबल मार्केट के ठीक बगल में एक जगह को जिला प्रशासन और नगर निगम, रांची नगर निगम की टीम ने चिन्हित किया है और उसी जगह पर फिर से कह सकते हैं कि उस जगह को परमानेंटली राज भवन जो धरना स्थल है वहां से हटा के परमानेंटली एक धरना स्थल बनाने की ये योजना बनाई जा रही है, ताकि जो जाम कह सकते हैं जो जाम लग रहा है, जो ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है उससे निपटा जा सके और एक परमानेंटली कह सकते हैं कि धरना स्थल लोगों को दिया जा सके जो प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जहां पे धरना स्थल के लिए जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, हालांकि डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने जब इसको लेकर आदेश दिए तो रांची एसडीएम उत्कर्ष कुमार और नगर निगम की टीम ने निरीक्षण किया और जाकिर हुसैन पार्क और वेजिटेबल मार्केट के बगल में जो जमीन बची हुई है उन दोनों जगहों को कह सकते हैं कि चिन्हित करने में एक जगह को चिन्हित करना था जिसमें वेजिटेबल मार्केट के बगल में जो जमीन खाली है यानी कि जहां पे नगर निगम की गाड़ियां लगती हैं, जो कचरे का गाड़ी है वहां पे डंपिंग की जाती है कचरे का, तो वहां पे धरना स्थल को के लिए जमीन चिन्हित किया गया है। अब हालांकि वहां पे साफ सफाई की जा रही है, इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। जब परमानेंटली यदि वहां पे धरना स्थल जिला प्रशासन बनाने जा रही है तो तैयारियां की जा रही है। इसको लेकर जो कचहरी चौक से लेकर नागा बाबा खटाल यानी कि जहां रैंप रातू रोड फ्लाईओवर का गिरा वहां तक नगर निगम की टीम सफाई अभियान भी चलवा रही है और अतिक्रमण को हटाने का रोजाना काम किया जा रहा है। तो मुख्यतः कहें कि अब आप जो लोग उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जो खासकर जो छात्र हैं, जो चाहे जेपीएससी के अभ्यर्थी हो, जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हो, लगातार राजभवन में प्रदर्शन करते थे जाकिर हुसैन पार्क के पास, लेकिन उनके लिए यही बड़ी खबर है कि कुछ दिनों के बाद उस रोड को पूरे तरीके से खाली करवाया जाएगा और वहां पे सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग करवाई जाएंगी ऑटोज और ई रिक्शा की, ताकि जो जाम रैंप के समीप लग रहे हैं वो ना लगे और धरना स्थल को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़क किनारे जो ठेले खोमचे लगे हुए हैं उसे भी हटाने की काम की जा रही है। अब सफाई की यदि बात की जाए तो यदि कचरे के समीप जब अभ्यर्थी हो या तो प्रदर्शनकारी बैठेंगे तो उनके मन में भी सवाल यही होगा कि आखिर उन्हें कचरे के ढेर में क्यों फेंक दिया गया है। तो यही कह सकते हैं कि निगम और जिला प्रशासन वहां पे यही कर सकती है कि सफाई अभियान चलाए पूरे तरीके से। जो कबाड़ पड़ी जो गाड़ियां लगी रहती
हैं या तो फिर निगम की जो बसेस वहां पे खड़ी होती हैं उन्हें हटाया जाएगा तो जमीन पूरे तरीके से खाली होगा, साफ सफाई करके उसे धरना स्थल बनाया जा सकता है। और कह सकते हैं पिछले एक सप्ताह से इसको लेकर कार्य भी चल रहे हैं और बहुत जल्द ही हमें यह देखने को मिलेगा कि राजभवन यानी कि जाकिर हुसैन के पास जो धरना स्थल है वो अब नागा बाबा खटाल के ठीक बगल में शिफ्ट कर दिया गया और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर वहीं से आवाज बुलंद करते हुए हमको दिखेंगे। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कचरे के ढेर में ही अभ्यर्थी या जो भी धरनार्थी वो नजर आएंगे, क्योंकि जल्द ही धरना स्थल का पता बदलने वाला है।